सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ है सभी? ठीक है बेटा, आज हम अपठित गद्यांश के विषय में जानेंगे। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो होता है, इसके बारे में बता दूं आपको कि यह हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें से नहीं होता, अपितु यह किसी कला, साहित्य या विज्ञान विषय का हो सकता है। यह किसी कला, साहित्य या विज्ञान का हो सकता है। और जो अपठित गद्यांश होता है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जब उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी जब उनका उत्तर देता है तो इससे विद्यार्थी का ज्ञान बढ़ता है। इससे विद्यार्थी का ज्ञान है जो बढ़ता है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है वह तेज होती है। ठीक है, तो अपठित जो गद्यांश है, इसका अर्थ होता है जो पहले न पढ़ा गया हो, जो पहले न पढ़ा गया हो। समझ गए होंगे विद्यार्थी? अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पहले न पढ़ा गया हो। जो अपठित गद्यांश होते हैं, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं होते, अपितु यह किसी कला का हो सकता है, कला से संबंधित, साहित्य से संबंधित हो सकता है, विज्ञान से संबंधित हो सकता है। और इसके आधार पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं, जब विद्यार्थी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जब विद्यार्थी उसका उत्तर देता है तो विद्यार्थी का जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी होती है। और इसका अर्थ होता है जो पहले न पढ़ा गया हो। यह दो तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश में दो तरीके से, दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर जो गद्यांश दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, उसी के आधार पर जो प्रश्न होते हैं, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर गद्यांश को पढ़कर उसी में से दिए जाते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश है, दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर गद्यांश के जो प्रश्न है, जो गद्यांश में से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, उसी के उत्तर उसी गद्यांश को पढ़कर दिए जाते हैं। नंबर 2 पर है प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प होते हैं
उन्हीं 4 में से सही उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं पठित गद्यांश के। नंबर 1 पर हमने अभी जाना कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर उसी अपठित गद्यांश में से ही हमने चुनना पड़ता है। फिर ये कहता है कि एक तरह से और अपठित गद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं और उन्हीं 4 में से सही उत्तर हमें देना पड़ता है, यानी कि चुनना पड़ता है। फिर आगे ये कहता है कि अपठित गद्यांश के लिए हमें निम्नलिखित बातों को जानना चाहिए। ये कहता है कि जो अपठित गद्यांश है उसके लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बात है वो? अपठित गद्यांश के लिए हमें निम्नलिखित बातों की पहचान करनी चाहिए। कौन कौन सी है? नंबर 1 पर है भाषा। नंबर 1 पर है प्रश्न के उत्तर के लिए प्रश्न के उत्तर के लिए भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे ये कहता है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर 2 पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम जब भी अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पर प्रश्न के उत्तर के लिए भाषा सरल होनी चाहिए। फिर कहता है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर ये कहता है कि जो गद्यांश है, कहता है कि नंबर 3 पर गद्यांश का शीर्षक जो होता है, गद्यांश का शीर्षक जो होता है, गद्यांश का शीर्षक जो होता है उसका उत्तर या तो आरंभ में मिलेगा, आरंभ में, या अंत में मिलेगा, अंत में मिलेगा। ये कहता है कि गद्यांश का जो शीर्षक होता है, कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक चुनिए या लिखिए। तो उसका जो शीर्षक होता है, या तो पंक्ति, जो पहली पंक्ति होती है हमारी, उसी में हमें मिलेगा, या फिर जो अंतिम जो लाइन होती है, हमारी अंतिम पंक्ति होती है, उसी में हमें उसका उत्तर है मिलता है। फिर ये आगे ये कहता है कि नंबर 4 पर कि जो प्रश्न ये नंबर 4 पर ये कहता है कि जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही हमें उत्तर देना चाहिए। नंबर 4 पर ये कहता है कि प्रश्न जितना पूछा जाए उस
उसका उत्तर उतना ही देना चाहिए। ठीक है, ये कहता है अंतिम जो हमारा बिंदु है कि प्रश्न जितना पूछा जाए उसका उत्तर भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अपठित गद्यांश था। मौखिक दोबारा एक बार फिर मैं बताता हूं कि अपठित गद्यांश जो होता है कला से संबंधित हो सकता है, साहित्य से संबंधित हो सकता है, अपठित गद्यांश विज्ञान से संबंधित भी हो सकता है। और इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जब विद्यार्थी उन प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो उससे विद्यार्थी का ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। हाँ, जो अपठित गद्यांश होता है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हम पाठ पढ़ते हैं, उसमें से कभी नहीं हमें मिलता, उसे अलग होता है वो। ठीक है, तो फिर ये किसमें कहता था कि इसके प्रश्न पूछने का दो तरीके होते हैं, दो तरह से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर उसी गद्यांश में से हमें चुनकर लिखना होता है। फिर नंबर 2 पर यह कहता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, नीचे 4 विकल्प हमें दे दिए जाते हैं और उसी में से एक सही उत्तर हमें लिखना होता है। फिर कहता है कि कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर अपठित गद्यांश को पढ़ना चाहिए और उत्तर देने चाहिए। कहता था नंबर 1 पर यह कहता था कि अपठित गद्यांश के प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। फिर नंबर 2 पर यह कहता है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर 3 पर यह कहता है कि गद्यांश का शीर्षक जो होता है उसका उत्तर या तो हमें अपठित गद्यांश की पहली पंक्ति होती है उसी में मिल जाएगा, यानी कि आरंभ में मिल जाएगा, या फिर जब हमारा गद्यांश है समाप्त होता है, अंतिम पंक्तियां जो होती हैं उनमें हमारा उत्तर होता है। तो नंबर 4 पर यह कहता है कि प्रश्न जितना पूछा जाए, यानी कि जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उतना ही हमें उत्तर देना चाहिए, ना तो हमें ज्यादा लिखना चाहिए ना ही कम लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अपठित गद्यांश था। आज के लिए इतना ही। आगे हम अपठित गद्यांश, जो भी अपठित गद्यांश में करवाऊंगा वो विद्यार्थी अच्छे से उसको समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके उत्तर है कॉपी में लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।